नमस्ते, सुप्रभातम। ढेर सारा स्वागत है आज फिर से एक नए वीडियो के लिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम शारीरिक तौर पर अगर हाथ पैरों को अच्छी तरीके से हम नहीं हिला पा रहे हैं तो शरीर के इंटरनल सिस्टम को कैसे रिवाइटलाइज कर सके और उसको नई ऊर्जा का प्रवाह हम कैसे ला सके। उसका सबसे बड़ा जो माध्यम है वो प्राणायाम के माध्यम से होगा। प्राणायाम में सबसे फर्स्टली जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है तो सुबह के समय में आप फ्रेश होकर के आराम से अपने बिस्तर पर बैठ जाएं। कमलासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में या फिर वज्रासन में आप बैठ करके दोनों हाथों को इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में लगाएं और लगा करके नॉर्मल तरीके से अपने घुटने पर रख लें। स्पाइनल कॉलम को सीधा रखें इस प्रकार से, गर्दन को ना आगे ना पीछे, बिल्कुल स्ट्रेट बीच में रखें और एक चेहरे पर बढ़िया सा मुस्कुराहट सा चेहरा बनाएं और हल्का सा गहरी लंबी सांस एक बार लें और छोड़ दें। उसके बाद आप प्राणायाम में सबसे पहले आप कपालभाति करें। कपालभाति को 3 प्रकार से किया जाता है। मैं पिछले वीडियो में भी मैं इसका जिक्र मैं किया हूँ। तो 3 प्रकार से किया जाता है, मध्यम गति से, तीव्र गति से और मंद गति से। इन तीनों गतियों में आपके एज फैक्टर के हिसाब से या फिर आपका अभ्यास कितना अच्छा है उसके हिसाब से आप करें। बहुत तेजी से करेंगे तो उसका भी अपना अलग इफेक्ट है, आराम से करेंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा और मध्यम गति से करते हैं तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले मध्यम गति से ही करना शुरू करें। नाक से, पेट के माध्यम से नाक से सांस को झटके से बाहर निकालना है। जैसे कोशिश करें कि आपके बॉडी के और सारे जो हिस्से हैं या पार्ट्स हैं उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट ज़्यादा ना हो। उसका केवल जो प्रभाव है वो पेट से ही सांसों के माध्यम से आप नाक के माध्यम से झटके से आप बाहर निकाल करके उसको यानी कि देखिए, प्राणायाम तो हम आपको बता रहे थे कि प्राणायाम कोई सा भी आप करते हैं आप तो उसके अंदर 4 स्टेप होता ही होता है। यानी कि पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। यानी कि सांस को लेना, रोकना, छोड़ना और छोड़ने के बाद रोकना। यानी कि अगर ये कहें कि जो सांस हम अंदर लेने के बाद रोकते हैं उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं और सांस को बाहर छोड़ करके जो रोकते हैं उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। इन चारों स्टेपों से ही मिलकर के प्राणायाम बनता है, चाहे कोई सा ही प्राणायाम कर ले, क्योंकि प्राणायाम का मतलब ही होता है सांसों की गति को एक निश्चित तौर पर उसको आयाम बना करके लेना और रोकना, छोड़ना, रोकना और लेना, एक साइकिलिंग बन जाता है। उसके हिसाब से करते रहते हैं, उसी को प्राणायाम कर ले। कपालभाति, देखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम बहुत अच्छा करता है कपालभाति। उसके अलावा आपके जो
ब्लड के अंदर जो शुगर की जो मात्रा बढ़ जाती है, जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उस ग्लूकोज की मात्रा को कम करके और इंसुलिन की पैदावार को धीरे धीरे करके बढ़ाने लगता है। कपालभाति शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण उपयोगी होता है। उसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से या फिर शरीर है अन्य प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन सबसे अगर अच्छा एक उदाहरण देखा जाए तो जो लकवा से ग्रसित जो लोग होते हैं उनके लिए भी कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो चीज जो है बहुत अच्छा शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार कर देता है। आपको पता है कि हमारे माइंड के अंदर ये दो हेमिस्फीयर में हमारे माइंड बटा रहता है, और हमारा जो राइट वाला जो हिस्सा है जिसको हम राइट हेमिस्फीयर अगर कहें तो ये जो है ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के बाएं वाले हिस्से, और हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो कंट्रोल करता है शरीर के दाहिने वाले हिस्से। यानी कि कपालभाति और अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी, एक मैग्नेटिक फील्ड उपलब्ध हो जाता है आपके दोनों हेमिस्फीयर के अंदर, क्योंकि इन दोनों हेमिस्फीयर का जो कनेक्ट है हमारी नसिका के दोनों जो छिद्र हैं, जिसमें एक ईड़ा और पिंगड़ा नाड़ी बोलते हैं, जिसको एक चंद्र और एक सूर्य नाड़ी भी कहते हैं उसे, इन दोनों का कनेक्शन जो है वो राइट वाला लेफ्ट वाले को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट वाले को कंट्रोल करता है। और जैसे ही इसको कंट्रोल करने लगता है वैसे ये जो है शरीर के अपोजिट साइड के हिस्से को वो धीरे धीरे करके अच्छा करना शुरू कर देता है, जिससे होता क्या है कि लकवा जब मारता है तो शरीर का एक हिस्सा गड़बड़ हो जाता है और वो प्रभावहीन होने लगता है। उसमें ऊर्जा का संचार करके उस फील्ड को सही करने का काम कपालभाति और अनुलोम विलोम करता है। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है आप समय निकालिए, क्योंकि जीवन में पैसा कमाना, अर्थ कमाना, अर्थ युग है, सबको चाहिए सुख समृद्धि शांति वैभव ऐशो आराम चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी प्राकृतिक रूप से और अपनी जो हमारे जो संत महात्माओं ऋषि मुनियों ने जो उपहार स्वरूप योग को जो दिया है मानव जाति को अच्छा बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, खुशहाल रहने के लिए, उसका भी आप समय समय पर उपयोग आप जरूर करें। तो आए फिर एक बार अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए देखिए इन दोनों नसिकाओं के जो श्वसन का जो आवागमन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए अंगूठा और कनिष्का और तर्जनी अंगुली, इन दोनों का ही उपयोग ज़्यादा उपयोगी होता है। इन दोनों फर्स्ट वाली दोनों अंगुलियों को नीचे कर लें और इन दोनों को ऊपर करके अपनी दोनों नसिका के छिद्रों के ऊपर इस प्रकार से कोशिश करें आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधा रहे। अगर आपको ऐसे सीधा बैठने में कोई दिक्कत होती है, आप किसी दीवार या किसी अन्य चीज की सहायता आप ले सकते हैं पीठ को सटा करके, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। तो इसको सबसे पहले आप लेफ्ट वाली नसिका से सांस को अंदर लेना शुरू करते हैं, उसके बाद राइट वाली नसिका से छोड़ेंगे, फिर राइट वाले से लेंगे और लेफ्ट वाले से छोड़ेंगे। तो जब हम लेफ्ट वाली से शुरू करते हैं और राइट से छोड़ते हैं और राइट से लेकर के लेफ्ट वाली में को छोड़ते हैं तो हमारा एक अनुलोम विलोम होता है। इसी तरह से धीरे धीरे आप करते रहें। तो ये है कपालभाति और अनुलोम विलोम। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कल कि नाड़ी शोधन प्राणायाम
और उज्जयी प्राणायाम। इन दोनों प्राणायामों को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, तो आप देखिए, ये तो ऐसी दवाई है कि अगर समस्या है तो एडजस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो सांसें हमारे शरीर को चलाना जानती है और चलाने की क्षमता रखती है, वो हमारे शरीर के हिस्से पुर्जे को और सारे जितने विकार हैं उनको दूर करके उनको स्वस्थ रखने की भी ताकत रखती है। इसलिए सांसों के माध्यम से आप प्राणायाम को हर रोज अपने दैनिक दिनचर्या में आप शामिल करते रहो। कोशिश करें कि प्राणायाम जब भी करते हैं तो आपका जो पेट है वो साफ रहे, यानी कि सुबह का समय सबसे अच्छा समय होता है। तो बने रहिए योगा बाई संजय पांडे जी के साथ में। ऐसे ही और सारे वीडियो हम आपको देते रहेंगे समय समय पर, और आपको कोई समस्या होती है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ में सावधानियों का भी इसमें उपयोग आप जरूर रखिए, सावधानी पूर्ण तरीके से रखना भी है। अगर आपको कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो किसी योग चिकित्सक के माध्यम से ही आप प्राणायाम करें और इससे होने वाले जितने भी लाभ हैं उनको अच्छी तरीके से लें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।